हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है डोमन सिंह चंद्राकर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल डोमो कंप्यूटर। और आज हम सीखेंगे कि खाता क्या होता है और साथ ही ये जानेंगे कि खाते कितने प्रकार के होते हैं। खाता बिजनेस में किए गए किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए अपने बुक्स पर जिस भी टाइटल अर्थात शीर्षक का हम यूज़ करते हैं उसे उस ट्रांजैक्शन का खाता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने राम को 10,000 रुपये का कैश दिया, तो राम से संबंधित सारे लेन देन को लिखने के लिए मैं अपने बुक पर राम नाम का एक टाइटल लिखूंगा। तो राम के लिए लिखा गया यह टाइटल या राम के लिए बनाया गया यह टाइटल हमारा राम का खाता कहलाएगा। खाता जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका रियल अकाउंट, दूसरा होता है आपका पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। जानते हैं कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जिसे हम वास्तविक खाता भी कहते हैं। बिजनेस में जब भी हम कैश और संपत्ति से संबंधित कोई खाता बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर यदि हम कैश और संपत्ति से संबंधित कोई खाता बना रहे हैं तो उन खातों को हम रियल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। और इस खाते का रूल होता है कैश और संपत्ति अगर आ रही है बिजनेस में तो उसको हम डेबिट करते हैं, और कैश और संपत्ति अगर बिजनेस से जा रही है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। मतलब जो आता है उसे हम डेबिट करते हैं और जो जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं अपने बिजनेस में एक कंप्यूटर खरीदता हूँ बिजनेस के यूज़ के लिए 10,000 रुपये कैश में। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला खाता बनेगा कंप्यूटर का और दूसरा खाता बनेगा कैश का। कैश जैसे कि हमने बोला कि कैश से संबंधित बनाए गए खाते कहाँ आते हैं, रियल में आते हैं। और कंप्यूटर एक वस्तु है जिसका हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी वस्तु का हम बिजनेस में यूज़ करते हैं वो बिजनेस के लिए संपत्ति कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 खाते हैं, एक कैश का खाता है और दूसरा हमारे पास कंप्यूटर का खाता है। तो यहाँ पर कैश जो है बिजनेस से जा रहा है क्योंकि हम कंप्यूटर खरीदेंगे तो कैश जो है दे देंगे, तो कैश हमारी कंपनी से हमारे बिजनेस से चला जाएगा, इसलिए कैश का खाता जो है वो क्रेडिट होगा। और कंप्यूटर जो हमारे लिए संपत्ति है, जो हम खरीद रहे हैं और खरीद रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है, तो जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट हो जाएगा हमारा कंप्यूटर का खाता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट का मतलब यही है कि बिजनेस में जब भी हम कैश और संपत्ति से संबंधित कोई खाता बनाते हैं तो उन खातों को हम रियल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं, और इस खाते के अंदर जो आता है वो डेबिट होता है और जो जाता है वो क्रेडिट होता है। दूसरा खाता होता है आपका पर्सनल अकाउंट, जिसे हम व्यक्तिगत खाता के नाम से भी जानते हैं। व्यक्तिगत खाता या पर्सनल अकाउंट का मतलब ये है कि जब भी हम बिजनेस में कोई व्यक्ति, कंपनी और संस्था के लिए कोई खाता बनाते हैं तो उन खातों को हम पर्सनल अकाउंट अर्थात व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत रखते हैं। इस खाते के अंतर्गत पाने वाला जो है वो डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट होता है। इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने राम को 10,000 रुपये कैश दिया, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा खाता बनेगा राम का और दूसरा खाता हमारा बनेगा कैश का। राम एक व्यक्ति है और राम के लिए बनाया गया खाता हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। तो राम को हम 10,000 रुपये कैश दे रहे हैं तो राम हमारे लिए पाने वाला होगा और पाने वाले को व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत डेबिट साइड लिखा जाता है, इसलिए डेबिट क्या होगा, राम का खाता। दूसरा यहाँ पर खाता आ रहा है कैश का खाता, और कैश का खाता तो रियल होता है क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब भी हम कैश और संपत्ति से संबंधित कोई खाता बनाते हैं तो वो आपका रियल होता है, इसलिए कैश का खाता रियल होगा। और रियल का रूल है कि अगर कोई आ रहा है तो डेबिट करेंगे, जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो कैश यहाँ पर क्या हो रहा है, जा रहा है, इसलिए कैश का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगला खाता आता है आपका नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम नाम मात्र का खाता भी कहते हैं। बिजनेस में जब भी हम कोई खर्च, लाभ, हानि और आय के लिए कोई खाता बनाते हैं तो उन खातों को इस
कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। नॉमिनल अकाउंट में सभी खर्च, हानि, लाभ और आय का खाता होता है और इनका रूल है कि सभी खर्च व हानि डेबिट साइड लिखे जाते हैं और सभी आय और लाभ क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं अपने बिजनेस में बिजली बिल पे कर रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो हमारे बिजनेस के लिए खर्च होगा और यहाँ पर जो खाता बनेगा, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ, कैश में पे कर रहा हूँ 1000 रुपये का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पे खाता बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए खर्च है, तो खर्च का खाता आपका डेबिट होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से जो हम खाता बनाएंगे वो हमारा डेबिट होगा। और कैश का खाता हमारा रियल होता है जो कि जा रहा है, और कैश का खाता हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम किसी से सर्विस के नाम पे 10,000 रुपये प्राप्त करते हैं। सर्विस मतलब हमने किसी को काम करके दिया है और वो हमें 10,000 रुपये कैश दे रहा है, तो सर्विस जो है वो हमें काम के बदले मिल रहा है, इसलिए हमारे लिए वो इनकम होगा और इनकम का खाता भी नॉमिनल की कैटेगरी में आता है और इनकम के खाते को हम क्रेडिट साइड करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सर्विस का खाता है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और कैश रियल होता है तो कैश का खाता जो है आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि खाता क्या होता है और खाते कितने प्रकार के होते हैं। आगे की अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इन खातों को सही तरीके से डेबिट और क्रेडिट कैसे करें। इनकी प्रैक्टिस करना हम आगे की क्लास में सीखेंगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट जो हमने अभी रियल और नॉमिनल और पर्सनल में हमने अभी जो जाना, सिर्फ जानने से आपको डेबिट और क्रेडिट करना नहीं आएगा, इसकी आपको बराबर प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप उसको सही तरीके से डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। तो आगे की क्लास में मैं आपके लिए प्रैक्टिस लेके आऊँगा ताकि आप सही तरीके से खातों को डेबिट और क्रेडिट कर सकें। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर लें। थैंक यू।